जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। श्रीमान, देश की जनता सामाजिक सद्भावना चाहती है, वैमनस्यता नहीं। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का। सीमांचल न्यूज पर देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, जिन्हें महत्वपूर्ण पदभार मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। सीमांचल न्यूज पर देखिए विशेष साक्षात्कार। परिचित करवाने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी से। हम आपको इनके बारे में बताना चाहेंगे। कई दशक से समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। अपनी विशिष्ट समाज सेवा के कारण ये हर दिन अजीज है, लोकप्रिय है। कटिहार की जनता भी इन्हें चाहती है। कांग्रेस के द्वारा इन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। समसामयिक तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप सीधे रूबरू हो रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह साहब से। जैसा सर कि हमें जानकारी मिली है, कांग्रेस के द्वारा आपको महत्वपूर्ण ऊंचा पद की जिम्मेदारी की पेशकश की गई है, तो इसके लिए अग्रिम आपको सीमांचल महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं। आपका क्या मंतव्य है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सीमांचल न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती समय निकाल मेरे घर पर आए, इसके लिए आपका स्वागत है। और जहाँ तक महत्वपूर्ण देने की बात है, इसकी मुझे अभी तक कोई सूचना पार्टी स्तर से नहीं मिली है। न कोई पत्र मिला है, न पार्टी स्तर से कोई सूचना मिली है। जैसे कि सीमांचल न्यूज को सूत्र मिली है कि आपको एक ऊंचे पद देने की बात की जा रही है, नियुक्ति पत्र भी देने की बात की जा रही है। ये आपको अपने स्तर से पता चला होगा, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई नियुक्ति पत्र आया है, न इसके संबंध में किसी ने मुझे कुछ कहा है। सर एक बात, गुस्ताखी माफ, कुछ दिनों से इस तरह की बातें आ रही हैं कि कांग्रेस के आला कमान केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एनसीपी के नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और कांग्रेस के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? हमारे नजरिया में इस तरह कोई बात नहीं आया है। बाजार में क्या है, क्या लोग चर्चा करते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस से है। कार्यकर्ता कमजोर और मजबूत होता है। कांग्रेस पार्टी तो जो गठन हुआ था 1885 में, आज भी वही कांग्रेस है। कांग्रेस का तब कमजोर था, ना आज कमजोर है, ना आगे आने वाले भविष्य में कमजोर होगा। कार्यकर्ता अपने स्तर से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बहुत तरह का रेवल उड़ाते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है इस बात में कोई कम। बहुत संगठन कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो काम करने वाला है, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। समाज सेवा करने के लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, और पद कोई उसकी क्या बोलते हैं, जिसे कहा जाता है ना कि पुरस्कार जो है वो प्रतिभा की अंतिम कसौटी नहीं होती है। जो काम करता है वो सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि जीवन में किसी को कभी एक पुरस्कार मिल गया तो उसकी श्रेष्ठता का वह अंतिम कसौटी नहीं है, ये मेरा मानना है। तो जैसे कि अभी भी खास करके जो सामने है स्थिति परिस्थिति है कि यह बताया जा रहा है कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे उनको अभी ऊंचे ऊंचे पद दिए जा रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंट विंग में शामिल किया जा रहा है। जो लोग काम करने वाला नहीं है या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है, पार्टी में रहना चाहता है, अपना निजी स्वार्थ हित में पार्टी में है, वो लोग इस तरह का रेमर उड़ाते हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं। हम 1977 में जब तारिक साहब पहले बार कटिहार के लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस समय कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह गाय बच रहा था। उस समय मैं बूथ पर बैठता था और दीवार में पोस्टर साटा हूँ, दीवार पर कांग्रेस का स्लोगन लिखा हूँ। 1978 में जब राजेंद्र आश्रम में कांग्रेस आई और कांग्रेस आग 2 फांद हुआ था, तो राजेंद्र आश्रम में 144 धारा लागू हो गया था और राजेंद्र आश्रम का कार्यालय बंद हो गया था। उसमें पूरा जिला कांग्रेस कमेटी का मीटिंग मेरे घर पर होता था और उस मीटिंग में चट्टी बिछाने से लेकर, दरी बिछाने से लेकर
और जितने भी कांग्रेसी कटिहार जिला के मेरे घर में आते थे उन लोग को चाय पिलाना और नाश्ता कराना मैं देखा हूँ, किया हूँ। और बचपन से जब लोग कौखा बाबा सीखते हैं उस समय मैंने राजनीतिक पाठशाला अपने घर में देखा है। इसलिए कांग्रेस का हम ये समझते हैं कि कटिहार जिला में बहुत कम ऐसे कांग्रेसी होंगे जो हमसे श्रेष्ठ कांग्रेसी होंगे या हमसे पुराने कांग्रेसी होंगे, सीनियर कांग्रेसी होंगे। उम्र में हमसे बड़े हो सकते हैं बहुत सारे कांग्रेसी, लेकिन हम जब से कांग्रेस पार्टी में हैं उतना दिन का कांग्रेसी पृष्ठभूमि बहुत कम कांग्रेसी वर्कर का या नेता का कटिहार जिला में है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, दुलाल बाबू पहले एनडीए गठबंधन में थे, अब आपके गठबंधन में, बिहार में भी अब आपकी सरकार है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में दुलाल बाबू ने जीत हासिल की थी, लीडिंग कैंडिडेट रहे, तो आगामी लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ेंगे या दुलाल बाबू? आप देखिए, हम लोग एक जमीनी कार्यकर्ता है। आपको क्या लगता है? आपका केंद्रीय कार्यकारिणी, अरे हम तो कांग्रेस पार्टी में, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार हो जी। अब रहा सवाल कि कौन कैंडिडेट हो गए, किस पार्टी को मिलेगा, जनता दल यू को मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा कि राजद को मिलेगा, ये तो हाईकमान तय करेगा। हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनको भी टिकट मिलेगा, अगर इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होंगे उसके लिए हम लोग अपना तन मन से उसके लिए खटेंगे। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते उनकी जो जवाबदेही जो होनी चाहिए उसके प्रति मैं कभी भी वफादारी से विमुक्त नहीं हूँ। सर एक सवाल है, चुनाव से पूर्व, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, अधिकतर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में उम्मीदवारों को लेकर अंतर्विरोध, अंतरकलह, इंटरवर्डिक्ट की बात होती है। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, क्या आपके जो इंडिया गठबंधन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि तैयार किया गया है, तो उम्मीदवारी को लेकर खासकर कोसी सीमांचल, चूंकि जैसा कि हमें जानकारी है और मैं आपको वर्षों से जैसा कि जान रहा हूँ कि कई शीर्ष नेताओं से भी आप गहरे संपर्क में हैं, तो इस बार क्या लगता है कि उम्मीदवारी को लेकर इस बार भी फिर अंतरकलह, इंटरवर्डिक्ट की बात सामने आएगी? नहीं, तो एक क्या बोलते हैं वो राजनीतिक क्या बोलते हैं जो समाचार होता है बाजार में दौड़ता है वो है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन बहुत जो है मतलब कि पैनी निगाह के साथ उम्मीदवारी का चयन कर रहे हैं, जैसा मुझे दिल्ली और पटना के राजनेताओं को पता चला है जी। और बहुत जिम्मेवार व्यक्तियों को इस सीमांचल में वो टिकट देंगे और आशा करते हैं कि सीमांचल में एनडीए का चारों सीट, जो सीमांचल में जो 4 सीट है कांग्रेस का और एनडीए गठबंधन का, वो चारों सीट पर एनडीए गठबंधन की ही जीत। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कटिहार की जनता के साथ तमाम कोसी सीमांचल वासियों से आप क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि वोट देते हैं लोग, और आज का जो ये भाजपा का जो एक जो बेमनस्य वाला जो मानसिकता लोग के बीच में प्रसारित कर रहे हैं, लोग को भाई भाई से लड़वा रहे हैं, ये नफरत की माहौल जो पैदा कर रहे हैं, वो एक अच्छी मतलब क्या कहते हैं, एक अच्छी बात नहीं है। हम कांग्रेसी, हमारे राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उनका सीधा कहना है कि नफरत के बजाय हम लोग मोहब्बत का दुकान खोलने निकले हैं। मैं तो चाहूँगा कि चारों तरफ अमन चैन हो, भाईचारगी हो। हम लोग बचपन से न हम लोग हिंदू मियाँ देखे हैं, न बैकवर्ड फॉरवर्ड देखे हैं। मेरा परिवार खास करके एक वैसे जगह प्रतिनिधित्व करते थे, हमारे चाचा जी बिहार में सबसे ज़्यादा दिन जब तक आरक्षण नहीं लागू हुआ तब तक वो मुखिया रहे बिहार में, उनको बिहार का सूची पत्र भी मिला है मुखिया रहने का। मेरे पंचायत में हम लोग एक परिवार, हम जात के क्षत्रिय हैं, मेरा एक परिवार था। राजनीति आपकी विरासत मेरी, मेरे चाचा उस पंचायत में, साझा पंचायत में हम लोग एक परिवार, क्षत्रिय परिवार थे, और उस पंचायत से हमारे चाचा अधिकांश निर्विरोध चुनाव जीते हैं, जहाँ की 80% मोहम्मदन है, 20% हिंदू है। अगर हम लोग धर्म आधारित और जात पात आधारित अगर हम लोग राजनीति करते तो ये सफलता नहीं। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको